प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 सितंबर 9 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। प्रभु को धन्यवाद करते हुए हाथ उठाकर धन्यवाद करें। मेरे प्रिय लोग, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। पिछले दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हमें रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, हमें प्रभु ने आराम से सोने का अनुग्रह दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। कल के जो मीटिंग है उसको अनुग्रहित करके दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आप हमें आज आरोग्य से बल के साथ जगाया है और हम कह सकते हैं प्रभु खुशी के साथ कि प्रभु आप ही हमारे अच्छे चरवाहा है, आप ही हमारे ऊंचे गढ़ हो। इसलिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे शरण स्थल आप हो, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पंखों के आड़ में संभाले रखा है, उसके लिए धन्यवाद। हमें अपनी आंखों के पुतले के समान आप हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारा हाथ पकड़कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। भजन संहिता 70 के 4 वचन में से लिखा है, मुझको यह आस है कि ऐसे वे सभी लोग जो तेरी आराधना करते हैं वह अति प्रसन्न हो। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर पे जो आस रखते हैं या विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, सभी लोग जो प्रभु की आराधना करते हैं वह अति प्रसन्न हो। हालेलुया। वे सभी लोग तेरी सहायता की आस रहते हैं, वे तेरी सदा स्तुति करते रहे। हालेलुया। इसलिए हम कौन होने चाहिए? हमेशा प्रभु में हमें प्रसन्न होना है और प्रभु की स्तुति करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला प्रभु है मेरे प्रिय लोग, उनकी दया हमारे ऊपर हमेशा के लिए। इसलिए धन्यवाद करते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में स्तुति करते रहे और प्रसन्न रहे। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आपके और हम अपनी दृष्टि लगाते हैं प्रभु। हालेलुया। आपने ये अच्छा मौका दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे। हालेलुया। प्रभु के हर एक उपकारों को याद करके स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपके किए हुए हर एक आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुशी के साथ हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। पिता, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम अनुग्रहित करते हैं। इनके काम यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनका परिवार यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। प्रभु आपके अद्भुत कार्य इनके जीवन में हो। प्रभु ये काफी सबके लिए प्रभु आशीष का कारण बन सके। आप अपने आशीष से इनके जीवन को भर रहे हैं। आपने इनका आयु बढ़ा कर दिया है, आपने उनके जीवन को अलंकृत करके दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने लहू से आपने इनको ढांपे रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा के लिए आप इनको इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन कोई भी रोग से अगर पीड़ित हो तो यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई हम घोषित करते हैं। हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए प्रभु। पूर्ण चंगाई आप इनके शरीर में दे, हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु। ऐसे जो भी बाहर से दबे हैं, काम के विषय में जो एंट्री परमिट नहीं मिल रहा है, कागज जो उनको मिलना है, जो भी परेशानी है, कोई और देश में जाना है, उन सभी परेशानियों से आप उनको बचा कर आप उनके लिए नए रास्ते खोल के दे, हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। वैसे ही जिनको भी अपने सर के दोनों भागों में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। वैसे ही घुटने के, पैरों के घुटने के नीचे जो त्वचा की एलर्जी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा से आप इनके जीवन को भर रहे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु कल के जो भी मीटिंग्स होंगे, सभा कलीसिया इकट्ठा होती है, तो प्रभु आप अनुग्रहित करें, आपकी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
आमेन 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 हालेलुया। प्रभु की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रूप से याद रखें कि आज शाम को हमारा संडे स्कूल मीटिंग रहेगा, हर थर्सडे को रहेगा। जिस दिन कोई मीटिंग नहीं रहता उस दिन हमारा मीटिंग है, संडे स्कूल रहता है थर्सडे को। और अगर आप जहाँ पर हैं वहाँ पर संडे स्कूल नहीं होता, आप अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, तो आप ज़रूर जो ये संदेश भेजते हैं उनसे आप पूछें तो आपको ज़रूर वो जूम लिंक भेजेंगे संडे स्कूल का, और आप अपने बच्चों को उसमें भेज सकते हैं। और याद रखें कल हमारा मीटिंग रहेगा, सभा इकट्ठा होती है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो उसके लिए भी आप आज से ही तैयारी करें। आइए पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 14 का 13वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है, किंतु मूसा ने उत्तर दिया, डरो नहीं, भागो नहीं, रुक जाओ, जरा ठहरो और देखो कि आज तुम लोगों को यहोवा कैसे बचाता है। आज के बाद तुम लोग इन मिस्रियों को कभी नहीं देखोगे। आमेन हालेलुया। ये वचन जो है परमेश्वर हमें इतने अद्भुत तरीके से, सुंदर तरीके से यहाँ पर हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर बताते हैं हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपनी हर एक जरूरतों को, हर एक परिस्थितियों को हम बिना डरे हम उसका सामना कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का यही आवाज हमारे हर एक परिस्थिति में भी आता है कि डरो नहीं, भागो नहीं, रुक जाओ, जरा ठहरो और देखो कि आज तुम लोगों को यहोवा कैसे बचाता है। हालेलुया। और हम अगर ये वचन के आधार को अगर हम देखते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के लिए कैसे कैसे परेशानियों से वो सामना करते हुए परमेश्वर उनको अद्भुत तरीके से बचाते हुए आते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि वो सामने एक ऐसी परिस्थिति आता है कि सामने लाल समुंदर है और पीछे फरो के लोग हैं, उनको मारने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर तब ऐसी एक परिस्थिति में जब खड़े हैं तो परमेश्वर मूसा के द्वारा बोलते हैं क्या कि डरो मत। हम भी अपनी परिस्थिति के सामने काफी बार ऐसे डर जाते हैं। हमें कोई भी परिस्थिति, हम जानते हैं इस दुनिया में जब जीते हैं तो तूफान आएगी, आंधियां आएगी, जरूर आएगी, लेकिन हमें इन सब के बीच में हमें एक चीज समझना है, अच्छी तरीके से इस बात का बोध होना है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। ये संदेश या कोई भी परिस्थिति आपके सामने जो अनुकूल नहीं है या आपको प्रतिकूल लगता है, वो सामने आते से हम डरे ना, हमारी तबीयत ना खराब करे, हमारा सर दर्द बढ़ जाता है, हमें कब्ज की बीमारी हो जाती है, ऐसे कुछ ना होते हुए परमेश्वर हमारे लिए एक ही वचन कहता है कि डरो मत। आमेन। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर क्यों डरना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें वास करता हूँ, मैं तुम्हें समाधान देने के लिए, तुम्हारे जीवन को अद्भुत तरीके से आशीषित करने के लिए मैं तुम्हारे सहायता करता हूँ, फिर क्यों डर रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए मूसा क्या कहता है, परमेश्वर की आवाज यहाँ पर कहती है डरो नहीं, भागो नहीं, आमेन, रुक जाओ, जरा ठहरो और देखो कि आज तुम लोगों को यहोवा कैसे बचाता है। इसलिए अगर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कोई गलत रास्ते में चले गए या वो अपने पढ़ाई में वो असफल हो गया बोल के हम वहां पर अपने जिंदगी को खत्म करने के बारे में ना सोचे, या हमारे बच्चे की शादी कहीं रुक गई बोलकर हम उसमें निराशित ना हो। मेरे प्रिय लोग, हम वहीं पे टूटे ना, बिखरे ना, लेकिन परमेश्वर कहता है डरो मत, रुक जाओ, जरा ठहरो, आज तुम जानोगे कि परमेश्वर कैसे बचाता है। हालेलुया। इसलिए हमारे हर एक परिस्थिति के सामने हम कमजोर ना होकर हम ये कहे कि परमेश्वर ने इस परिस्थिति से कुछ अद्भुत या भलाई मेरे लिए तैयार की है, तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रभु मेरी आंखों को खोल दो। हालेलुया। इस जो भी परिस्थिति मेरे सामने है उसमें जो भलाई आपकी ओर से वो देखने के लिए मेरी आंखों को खोल दे। हालेलुया। हम व्याकुलित ना हो जाए कि पिता परमेश्वर अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये ना सोचे मेरे प्रिय लोग। इसमें हम और व्याकुल ना होते जाए, हम डरते ना जाए, लेकिन हम रुक जाए और हम क्या करें, हम स्थिर होकर हम कहे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, आप मेरे लिए भलाई हर चीज में उत्पन्न करते हो, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। हम यहाँ पे इन लोगों के बारे में भी देखें, वो सामने लाल समुंदर है और पीछे फरो के लोग हैं, तो वहां पर
कहीं पे भी जाए वो लोग मरने वाले हैं या उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन परमेश्वर उनसे कहते हैं कि डरो नहीं। इस उपस्थिति या इस परिस्थिति से भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करने वाले हैं। और आज के दिन परमेश्वर आपसे भी यही कहते हैं, हमसे यही आलोचना देते हैं कि डरो ना, कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है, ये सब बोलकर या ये सब सोचकर हम ना डरे मेरे प्रिय लोग। शायद आज हम ना देख पाए कि क्या अद्भुत कार्य होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने एक वचन दिया है कि सब कुछ हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होता है। रोमियो की किताब 8:28 में हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, उसके बाद हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। अब जब परमेश्वर के संतान है तो प्रभु के अद्भुत कार्य, अद्भुत हाथ हमारे ऊपर है मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर का दिव्य समाधान हमारे साथ है, इसलिए प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे। जैसे वहां पर समुद्र में से रास्ता खुला, समुद्र को दो भागा परमेश्वर ने, वैसे ही हम जितना परमेश्वर पर अपना आसरा रखते हैं उतना ही परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करते हैं मेरे प्रिय लोग। इसलिए डरे ना, हम स्थिर हो जाए, परमेश्वर में हम स्थिर हो जाए, हम धीरज से गड़े रहे। हालेलुया, कि प्रभु मेरे लिए अद्भुत कार्य करे। ये परेशानी सिर्फ कुछ समय के लिए है और ये अभी अभी परमेश्वर उसमें से मेरे लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम स्थिर रहे और परमेश्वर हमारे वीर कार्य करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम साथ में कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे, भले हमारी कोई भी परिस्थिति हो। मेरे प्रिय लोग, एक चीज हम समझे, हमेशा हमेशा के लिए हम आशीषित है और उस आशीष को ही हम अनुभव करते हुए जिए। मेरे साथ कहे, वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।